वेलकम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो बहुत छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट सब्जेक्ट में। एंड टर्म इज़ पफी। तो हम इस पफी टर्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं, पफी टर्म का मीनिंग करने वाले हैं आज। लुक, पफी क्या होता है? हमने कई बार सुना होगा कि या हम कई बार देखते हैं कि जो कंपनीज होती हैं वो कुछ ऐसे क्लेम्स को या ऐसे कुछ वर्ड्स को यूज़ करती हैं जिनको हम प्रूव नहीं कर सकते, है ना। जैसे सपोज़ मैंने बोल दिया कि मेरा जो सैलून है वो पूरे एरिया का बेस्ट सैलून है। फाइन, नाउ कैन यू प्रूव कि मेरा बेस्ट है या नहीं है ना। या अगर मैंने बोल दिया कि जो मेरी क्वालिटी है दैट इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड या ऑल ओवर द मैंने बोल दिया कि ऑल ओवर द कंट्री मुझे मेरा जो प्रोडक्ट है वो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है ना। तो ऐसे जब टर्म्स को यूज़ किया जाता है ना जिसको आप प्रूव नहीं कर सकते, उन टर्म्स को बोलते हैं पफी। या आप उसको प्रूव नहीं कर सकते, आप उसको डिसप्रूव भी नहीं कर सकते, है ना। कोई नहीं बोल सकता कि भैया नहीं भी है, हो भी सकता है मेरा सबसे अच्छा सलून है ना। आप इसको प्रूव नहीं कर सकते कि सबसे सही नहीं है, हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग जो मैं सर्विसेज दे रही हूँ वही सबसे बेस्ट है। तो ऐसे टर्म्स जिनको हम प्रूव भी नहीं कर सकते और डिसप्रूव भी नहीं कर सकते, ऐसी टर्म्स को जब एडवर्टाइजमेंट में यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं पफी। फाइन। एडवर्टाइज़र जो होता है वो बहुत तरीके से कस्टमर्स को पर्सुएट करता है कि वो कस्टमर्स उसके प्रोडक्ट को परचेज़ कर लें। वो बहुत तरीके के वेज को अपनाता है। फाइन, वो अपने प्रोडक्ट की सारी बेस्ट क्वालिटीज़ आपको बताएगा, एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के साथ कंपेयर भी कर देगा कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो बहुत रीज़नेबल है, सबसे बेस्ट है। फाइन, तो जब हम वेग क्लेम्स को यूज़ करते हैं, फाइन, when we make use of vague claims about a product which cannot be proved or disproved, जब हम ऐसे टर्म्स को यूज़ कर रहे हैं जो सर्टेन नहीं है, जब हम ऐसी टर्म्स को यूज़ कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है पफी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि जैसे अभी हमने सलून का एग्जांपल लिया था, मैंने बोला कि जो मेरा सलून है वो बेस्ट सलून है पूरे सिटी के अंदर। फाइन, तो उसमें मैंने कोई भी डिफाइंड टर्म को यूज़ नहीं किया, तो बेस्ट बोला है तो वो मैंने क्या कर दिया, वो मैंने पफी एडवर्टाइजमेंट को यूज़ कर दिया। लेकिन अगर मैं बोलती कि हमारे यहाँ पे जो कोई कंटेंट कोई कंपटीशन हुआ और उस कंपटीशन में मेरे सलून को 10 अवार्ड्स मिले, है ना, तो उसको आप प्रूव कर सकते हो कि भैया आपको तो 10 कोई भी आपको 10 अवार्ड्स नहीं मिले, आपने ऐसे कैसे बोल दिया। तो जो चीज़ को आप प्रूव कर सकते हो, मुझे 10 नहीं मिले थे और मैंने 10 बोल दिया, मुझे 10 अवार्ड्स मिले, तो दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। वो क्या हो जाएगी, फॉल्स, कि मैंने गलत स्टेटमेंट को यूज़ कर दिया, उसको हम पफी नहीं बोलेंगे। लेकिन मैंने बोला कि मेरे सलून को बेस्ट बोला गया, बेस्ट अवार्ड दिया गया या बेस्ट वर्ड यूज़ किया गया मेरे सलून के लिए, तो वो क्या है, वो मैं यूज़ कर सकती हूँ। दैट इज़ पफी। जिसको आप क्लेम नहीं कर सकते या जिसको आप प्रूफ नहीं कर सकते, दैट इज़ पफी। फाइन, तो पफी का मीनिंग क्लियर हो गया कि जब भी कोई कंपनी वेग क्लेम्स को यूज़ करती है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, उसको बोला जाता है पफी। और बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट में हम ऐसे टर्म्स को देखते भी हैं। फाइन, ओके। अब पफी जो है वो इलीगल नहीं है। एडवर्टाइजमेंट में पफी एडवर्टाइजमेंट को अलाउड किया जाता है, वो इलीगल नहीं है। उसको हम अनएथिकल बोल सकते हैं, लेकिन हम उसको इलीगल नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट के लॉज के अकॉर्डिंग हमें ऐसी एड्स बनानी नहीं चाहिए, हम बना सकते हैं, वो इलीगल नहीं है। बट पफी को आप अनएथिकल जरूर बोल सकते हो। तो पफी कैसे वर्ड्स को यूज़ करती है, देखो, बेस्ट, माई सलून इज़ द बेस्ट, या आपने बोल सकते हैं ये फास्टेस्ट है, या जो अभी ट्रेंडी है, सबसे ट्रेंड कलेक्शन यहाँ पे आपको मिलेगा। इस टाइप के आप वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, है ना। लेकिन हम कोई भी डिफाइंड टर्म को यूज़ नहीं कर सकते कि ऐसा, जैसे मैंने अभी बोला कि 10 अवार्ड्स मुझे ही मिले, ऐसे टर्म्स को यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन आप ये बोल सकते हो कि माई सलून इज़ द बेस्ट सलून, ये बेस्ट आप प्रूफ हुआ, बेस्ट यहाँ पे आपको चीज़ें मिलेंगी, ऐसे टर्म्स को आप यूज़ कर सकते हो। अब इसका एग्जाम्पल देखो, जो क्लेम्स पफी करता है वो कैसे हो सकते हैं, फॉल्स हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, लेकिन आप उसको ये नहीं बोल सकते कि वो झूठे हैं, है ना। डिसप्रूव आप उनको नहीं कर सकते। लुक, एग्जाम्पल देखो इसमें, द कंपनी मे क्लेम दैट इट्स हैमबर्गर इज द बेस्ट हैमबर्गर इन द वर्ल्ड, नो वन कैन प्रूव द हैमबर्गर इज रियली द बेस्ट, बट नो वन कैन प्रूव इट इज़ नॉट। एक कंपनी ने बोला कि जो उसके हैमबर्गर्स हैं वो बेस्ट है, तो हम प्रूव नहीं कर सकते कि सच में ही बेस्ट है, या हम ये भी प्रूव नहीं कर सकते कि सच में बेस्ट नहीं है। तो ये क्या हो गया, पफी का एक एग्जाम्पल हो गया, जहाँ पे आपने बेस्ट वर्ड को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर दिया।
लेकिन अगर however if the advertiser says that its hamburger contain ingredients that help to prevent cancer, that is something science could prove. अगर उसने बोल दिया कि मेरे हैमबर्गर में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना, तो वो क्या है, वो प्रूव हो सकते हैं कि भैया आपके ऐसे हैमबर्गर में तो ऐसे कोई भी इंग्रेडिएंट्स नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी, वो फॉल्स हो जाएगी. तो फॉल्स और मिसलीडिंग में एक डिफरेंस होता है. मिसलीड मतलब आप उनको, आप कस्टमर समझ सकता है अपने माइंड को यूज़ करके कि एक्चुअली में ऐसा हो सकता है या नहीं, बट आपने उसमें ऐसा नहीं आप बोल सकते कि मतलब जिसको आप प्रूव ही नहीं कर सकते. फाइन. तो ट्राइंग टू परsuade समवन दैट हैमबर्गर्स प्रिवेंट कैंसर वुड बी अ फॉल्स क्लेम, वो एक फॉल्स क्लेम हो जाएगा. फाइन. क्लियर हो गया हो पफरी का मीनिंग. तो बस पफरी में हमें इतना ही पढ़ना रहता है कि पफरी बेसिकली पफरी होता क्या है, पफरी का मीनिंग क्या है, और एक हम इसका हमने एग्जाम्पल लेके इसको क्लियर कर लिया. तो पफरी का टर्म अभी क्लियर हो गया रहेगा. तो थैंक यू फॉर लिसनिंग.